वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन का आपका जो पैटर्न है, दैट इज गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 24 क्रोमियम प्लस 3। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3 दिखाया गया है, मतलब क्रोमियम आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आयन। क्रोमियम +3 के आयन के अंतर्गत कितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसको हमको मेजरमेंट करना है। और सेकंड आपका है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन 3Li7 + 1H1, मतलब लिथियम का प्रोटॉन से रिएक्शन कराया जा रहा है और हमारा जो मिल रहा है वो 2 मोल मिलेगा। 2 एटम आपका होगा और 2 एटम का कितना एटॉमिक नंबर होगा और कितना उसका एटॉमिक मास होगा, ये हमको बताना है। सेकंड में आपको जो दिया गया है 13Al27 एल्युमिनियम आपको दिया गया है, प्रोटॉन से रिएक्शन कराया जा रहा है। प्रोडक्ट हमारा क्या मिल रहा है, सिलिकॉन 28, 14 सिलिकॉन 28 प्लस आपको यहाँ पे डैश के फॉर्म में फिलअप करना है कि वहाँ पे क्या लिखा जाएगा। थर्ड आपका रिएक्शन है 92U238, मतलब 92U238 आपका डिसोसिएट होकर के आफ्टर डिसइंटीग्रेशन गिब्स 19TH234 प्लस डैश। यहाँ पे आपको बताना है कि डैश के स्थान पे क्या रखा जाए जिससे रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही इजी वे में यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व करके बताया गया है। सबसे पहले वहाँ जो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 24 का। क्रोमियम आपका 3D सीरीज का एलिमेंट है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शनल है। 3D सीरीज में 2 एलिमेंट आपके कॉपर और क्रोमियम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब एक्सेप्शनल होता है। और एक्सेप्शनल होने का कारण क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर है। क्रोमियम हाफ फिल्ड होने के लिए इलेक्ट्रॉन को रूल को तोड़ता है और कॉपर आपका फुलफिल्ड होने के लिए इलेक्ट्रॉन को तोड़ता है, इलेक्ट्रॉन के रूल को तोड़ता है। तो क्रोमियम हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण स्टेबल है, कॉपर आपका फुलफिल्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या है, स्टेबल है। तो दोनों ही केसेस में हम लोगों ने देखा है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का 2, 8, 13 एंड 1, मतलब 2, 8, 13 और 1 के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एल सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एम सेल में आपके 13 इलेक्ट्रॉन होंगे और एन सेल में आपके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 13 होने का मतलब है कि डी ऑर्बिटल आपका हाफ फिल्ड होगा और यहाँ पे रूल बोरबरी का जो रूल है थोड़ा सा वायलेंस हो रहा है। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सब सेल में करेंगे तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन आपका हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन की ब्रेकिंग करेंगे तो 2s2 2p6 हो जाएगा। 13 का बंटवारा करेंगे तो 3s2 3p6 एंड 3d5 हो जाएगा। 3 ऑर्बिटल आपका तीसरा आपका KLM सेल आपका कंप्लीट हो गया। और एन सेल में आपके केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आपका 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1, 2, 3 चौथे पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो 4 में आपका पहला एस होगा 4s1। तो यही आपका क्रोमियम का मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द डी ऑर्बिटल सो इट इज़ द डी ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी ऑर्बिटल में यहाँ पे एंट्री कर रहा है और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाने के कारण ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और डी ब्लॉक के एलिमेंट की कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 3D ऑर्बिटल आपका है, 3D ऑर्बिटल में हम लोग जो देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपकी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जिसको हम लोग स्मॉल लेंथ से दिखाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमारे यहाँ 3D3 मतलब क्रोमियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन स्पेस हम लोग रिलीज कर लेंगे
और 3 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज कर लेंगे तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन 4s1 से हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 3d5 से निकाल लिए जाएंगे। तो 4s के पास हो जाएगा 0 और 3d5 से आपका 3d3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 स्टेट में आपका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 एंड 4s0। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आउटर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 3d3 मिल रहा है और डी में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 ऑर्बिटल में डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इसको हम लोग फिलअप करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे 3 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 3 हुए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है, इस क्वेश्चन का जो पहला आपका जो पार्ट है, ए पार्ट आपका कंप्लीट हुआ कि गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 24 Cr 23 फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आयन। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है रेडियो एक्टिविटी से एलिमेंट है। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन में हमारा जो क्वेश्चन है 3Li7 + 1H1 गिव्स 2 के बाद हमारा लिखा गया है कि जो भी एलिमेंट होगा, जो भी यहाँ पे आपके तत्व रखे जाएंगे वो सेम होंगे क्योंकि वहाँ उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड हमारा क्या है 13 एल्युमिनियम 27 + 1H1 गिव्स 14 Si28 प्लस डैश। और तो थर्ड आपका 92 U 238 गिव्स 90 TH24 प्लस डैश। तो अब सबसे पहले इसका सलूशन हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों बैलेंस होना चाहिए। मतलब ऊपर के जो एलिमेंट है, अब यहाँ पे 3Li7 + 1H1 की बात करें तो ऊपर हमारे टोटल नंबर हो गए रिएक्टेंट साइड कितना 7 + 1 8 हो गया और यहाँ पर आपका कोई भी एलिमेंट दिखाया नहीं गया है। नीचे आपका हो जाएगा 3 + 1 = 4 और यहाँ पे नीचे भी अभी भी दिखाया नहीं गया। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, वो रिएक्शन आपको जो दिखाया गया वो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है जिसमें से अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती रहती है और उन्हीं के माध्यम से रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका ढूंढा जाता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपका 3Li7 + 1H1 गिव्स 2। अब यहाँ पे आपको देखिए ऊपर 7 + 1 टोटल आपके हो गए 8 हो गए और यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारा 8 चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे 8 हो गए और राइट हैंड साइड में आपको 8 चाहिए, लेकिन 8 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो एक पार्ट में आपका 4 हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग लिख देंगे 4, नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा 3 और 1 टोटल आपके हो गए 4। 4 में 2 पार्ट है तो एक पार्ट को मिलेगा 2। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर 2 हो और एटॉमिक मास 4 हो? तो आपका हीलियम है और हीलियम को ही हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। तो पहले क्वेश्चन में आपका अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से रिलीज होगा जिसको हम लोग कहते हैं 2He4। सेकेंड ऑप्शन हमारा है 13Al27 + 1H1 गिव्स 14 Si28 प्लस डैश। अब यहाँ पे एल्युमिनियम का रिएक्शन कराया जा रहा है। एल्युमिनियम के रिएक्शन में हम लोग जो देख रहे हैं, एल्युमिनियम का रिएक्शन को बैलेंस करने के जो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो ऊपर के आपके टोटल पार्ट के अंदर 27 + 1 28 हो गया और यहाँ पे सिलिकॉन के बगल में ऑलरेडी ऊपर 28 लिखा हुआ है, नीचे आपका होगा 13 + 1 14 और यहाँ भी 14, मतलब दोनों साइड ही 14 आपके बैलेंस है। मतलब ऊपर वाला पार्ट ऊपर से बैलेंस है, नीचे वाला पार्ट नीचे से बैलेंस है। इसका मतलब कि हमको ऐसा पार्टिकल लिखना है जिसका ना तो एटॉमिक मास हो ना तो एटॉमिक नंबर हो, वो आपका हो जाएगा गामा पार्टिकल, जिसको हम लोग वाई के फॉर्म में गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड आपका जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ 92 U 38 238। ये 92 नहीं, यूरेनियम 238 का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और 90 TH 234 में ब्रेक कर रहा है। जो थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या बनेगा। सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं कि 92 जो 238 है, जो 238 है, वो 238 के क्रम में यहाँ पे 234 आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में 234 है, लेफ्ट हैंड साइड में 238 है। तो बैलेंस करने के लिए हमको 4 की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ऊपर आपका 4 हो जाएगा और नीचे हमारा जो बैलेंसिंग होगा 92 है। इधर आपका बाएं साइड 92 है, दाहिने साइड 90 है, तो मतलब 2 की कमी है, तो नीचे 2 ऊपर 4 और इसी को हम लोग कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज करके दोनों रिएक्शन को, दोनों साइड को हम लोग बैलेंस करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है इस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन था
और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से लिख सकते हैं। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।